नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। 1947 के टेलीग्राम और सुई के दौर से लेकर 2026 के एआई और सेमीकंडक्टर क्रांति तक भारत की आजादी की कहानी सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा नहीं बल्कि एक अद्भुत तकनीकी महाकाव्य है। आज यानी 15 अगस्त 2026 को जब हम अपनी आजादी का पर्व मना रहे हैं, अपनी आजादी के 80 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं, तब पीछे मुड़कर देखने पर तकनीक का एक अभूतपूर्व परिवर्तन नजर आता है। इन 79 सालों में भारत ने सुई से लेकर उपग्रह, सुपर कंप्यूटर और स्वदेशी एआई मॉडल्स तक का एक बेहद ही खूबसूरत सफर तय किया है। चंद्रयान और डिजिटल इंडिया से लेकर जनधन आधार मोबाइल ट्रिनिटी तक तकनीक ने न केवल देश की अर्थव्यवस्था को गति दी है बल्कि आम नागरिक के दैनिक जीवन में गेम चेंजर बनकर उभरी है। 1947 में जब भारत को आजादी मिली तब हमारे लिए तकनीक केवल रेडियो, टेलीफोन और कुछ गिने चुने औद्योगिक उपकरणों तक सीमित था। आज वही भारत स्मार्टफोन, 5G, यूपीआई, डिजिटल सेवाओं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के दौर में पहुंच चुका है। करीब 8 दशकों में भारत ने तकनीक की दुनिया में लंबा सफर तय किया है। आजादी के समय भारत में संचार के साधन बेहद सीमित थे। उस समय रेडियो लोगों तक समाचार और मनोरंजन पहुंचाने का एक प्रमुख माध्यम था। टेलीफोन की सुविधा भी आम लोगों की पहुंच से काफी दूर थी। उस दौर में तकनीकी विकास का बड़ा फोकस देश को आत्मनिर्भर बनाने, बिजली उद्योग, कृषि और वैज्ञानिक संस्थानों को मजबूत करने पर था। यानी भारत की टेक्नोलॉजी यात्रा की शुरुआत कंज्यूमर गैजेट्स से ज्यादा नेशन बिल्डिंग टेक्नोलॉजी से हुई। 1960 और 70 के दशक में टेलीविजन भारत के घरों तक पहुंचा। दूरदर्शन ने देश के अलग अलग हिस्सों को सूचना और मनोरंजन से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई। इसी दौर में भारत ने अंतरिक्ष और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में भी अपनी नींव मजबूत की। कंप्यूटर तकनीक धीरे धीरे संस्थानों और बड़े संगठनों तक पहुंचने लगी। जिस तकनीक को कभी केवल वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं की चीज माना जाता था, वो अब धीरे धीरे आम जिंदगी का हिस्सा बनने की दिशा में बढ़ रही थी। 1980 के दशक में कंप्यूटर ने भारतीय कार्यालयों में अपनी जगह बनानी शुरू की। इसके साथ ही दूरसंचार क्षेत्र में भी बदलाव दिखने लगा। हालांकि कंप्यूटर उस समय आज के स्मार्टफोन्स की तरह हर व्यक्ति के जेब में नहीं था, लेकिन इस दौर ने भारत के आईटी सेक्टर के लिए मजबूत आधार तैयार किया। ये वही समय था जब भारत धीरे धीरे ये समझने लगा कि आने वाले समय में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देश की अर्थव्यवस्था को बदल सकती है। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत की अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आया। विदेशी कंपनी और नई तकनीकों के लिए रास्ते खुले और टेलीकॉम और आईटी सेक्टर में तेजी आने लगी। मोबाइल फोन भारत में दिखाई देने लगे। हालांकि शुरुआती दौर में वो बेहद महंगे थे। इंटरनेट भी धीरे धीरे देश में प्रवेश कर रहा था। उस समय इंटरनेट की स्पीड आज की तुलना में बेहद कम थी, लेकिन इसी ने भारत को आने वाले डिजिटल रिवॉल्यूशन के लिए तैयार किया। इधर नई सदी में इंटरनेट तेजी से फैलने लगा। साइबर कैफे, ईमेल, ऑनलाइन बैंकिंग और सर्च इंजन आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनने लगे। फिर मोबाइल फोन्स ने कम्युनिकेशन की पूरी तस्वीर बदल दी। पहले जहां किसी से बात करने के लिए लैंडलाइन का इंतजार करना पड़ता था, वहीं मोबाइल ने लोगों को कहीं से भी संपर्क करने की आजादी दी। इसके बाद स्मार्टफोन्स का दौर शुरू हुआ और मोबाइल सिर्फ कॉल करने का उपकरण न रहकर कैमरा, कंप्यूटर, एंटरटेनमेंट डिवाइस और इंटरनेट की एक पूरी दुनिया बन गया। 2010 के बाद भारत में स्मार्टफोन्स और मोबाइल इंटरनेट की पहुंच तेजी से बढ़ी। सोशल मीडिया, ऑनलाइन शॉपिंग, डिजिटल बैंकिंग और ऐप इकोनॉमी ने रोजमर्रा की जिंदगी को बदल दिया। डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रमों ने डिजिटल सेवाओं और नागरिकों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर जोर दिया। डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी सेवाओं और कारोबार सहित कई क्षेत्रों में बढ़ गया। इसी दौर में भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने भी नई पहचान बनाई। आज मोबाइल के जरिए कई ऐसी सेवाएं हासिल की जा सकती हैं जिनके लिए पहले सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। 2020 के दशक में डिजिटल टेक्नोलॉजी भारत की रोजमर्रा की जिंदगी का लगभग एक अभिन्न हिस्सा बन गई। स्मार्टफोन से पेमेंट करना, ऑनलाइन क्लासेस देना, वर्क फ्रॉम होम करना, वीडियो कॉलिंग और ओटीटी पर मनोरंजन देखना आम बात हो गई। 5G के आगमन ने हाई स्पीड कनेक्टिविटी के नए अवसर खोले। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ऑटोमेशन जैसे क्षेत्रों पर भी तेजी से काम होने लगा। अब टेक्नोलॉजी सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रही। मोबाइल, इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं ने छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों तक भी अपनी पहुंच बनाई। 2025 के सरकारी संबोधन के अनुसार लगभग सभी गांवों में 4G मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध थी और डिजिटल भुगतान का बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ था। कुल मिलाकर अगर 2000 के दशक को इंटरनेट रिवॉल्यूशन और 2010 के दशक को स्मार्टफोन रिवॉल्यूशन कहा जाए तो 2020 के दशक को एआई रिवॉल्यूशन का दौर भी कहा जा सकता है। आज एआई कंटेंट राइटिंग, ट्रांसलेशन, इमेज जनरेशन, वॉइस टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिसिस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और बिजनेस जैसे कई क्षेत्रों में इस्तेमाल हो रहा है। भारत सरकार ने भी एआई को लेकर इंडिया एआई मिशन शुरू किया, जिसका उद्देश्य एआई कंप्यूटिंग, डेटा सेट्स, इंडिजिनियस एआई कैपेबिलिटीज,
टैलेंट, स्टार्टअप्स और रिस्पॉन्सिबल एआई इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है। india.gov.in पर दी गई जानकारी के अनुसार 2026 में इंडिया एआई के तहत 10,000 से ज्यादा जीपीयूज की क्षमता वाला एआई कंप्यूटिंग सिस्टम विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। यानी आज भारत में तकनीक का मतलब सिर्फ स्मार्टफोन या इंटरनेट नहीं रह गया है। ऐसे में अब सवाल ये है कि एआई का इस्तेमाल करके हम अगली पीढ़ी की समस्याओं को कितनी तेजी और बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। अगर इस पूरे सफर को आप देखें तो बदलाव सिर्फ उपकरणों में नहीं आया, लोगों के काम करने, पढ़ने, खरीदारी करने, पैसे भेजने, यात्रा करने और एक दूसरे से जुड़ने के तरीके तक बदल गए। एक समय था जब घर में रेडियो होना आधुनिकता की निशानी माना जाता था, फिर टेलीविजन आया, उसके बाद कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल फोन्स आए। आज एक स्मार्टफोन में कैमरा, बैंक, टीवी, अखबार, किताबें, जीपीएस और हजारों ऐप्स मौजूद हैं। पर एआई इन सभी क्षमताओं को और ज्यादा स्मार्ट बना रहा है। सरकारी रिपोर्ट्स की माने तो भारत की टेक्नोलॉजी जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है। 2026 में एआई, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर्स, 5G, 6G और एडवांस ऑटोमेशन जैसे क्षेत्र अगली बड़ी छलांग के संकेत दे रहे हैं। इंडिया एआई मिशन का लक्ष्य भी देश में एआई इनोवेशन और जिम्मेदार एआई एडॉप्शन का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करना है। रेडियो से शुरू हुआ ये सफर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच चुका है। आने वाले वर्षों में टेक्नोलॉजी भारत की अर्थव्यवस्था, शिक्षा, रोजगार और रोजमर्रा की जिंदगी को किस तरह बदल देगी, ये कहानी अभी लिखी जानी फिलहाल बाकी है। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।